तो यात्रा पर निकले हैं महेश वर्मा। अब राहुल गांधी, ये देर आए दुरुस्त आयत भी, ये देरी भी हो गई, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और न्याय जुड़ता है महंगाई, बेरोजगारी से, युवा किसानों की परेशानियों से भी, तो कई बार गफलत से भी टाइमिंग ठीक हो जाती है क्या? संदीप भाई, मैं इस यात्रा की शुरुआत किसी झूठ से हो, किसी झूठे इरादे वादे के साथ हो, इसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। और फिर से आज वही हुआ। यात्रा निकली नहीं और फासले जो है अभी तय हुए नहीं, लेकिन फासले और चीज़ों में बढ़ा दिए गए। जैसे अभी आपने अपने संबोधन में ही कहा कि क्या कहेंगे अब वो इंडी गठबंधन के लोग, क्या सोचेंगे अब वो। आखिर में ये कितना बड़ा झूठ आज बोला जा रहा है इंडी गठबंधन के घटक दलों के साथ कि ये भारत न्याय यात्रा है। तो फिर वो 2019 में जो कमेटी बनी हार के ऊपर, और जो कमेटी ने कहा कि न्याय योजना की बात को हम बताने में असफल रहे, उसी का दुष्परिणाम था कि हम इतना बुरी तरह से हारे। और आज वही कह के जब जयराम रमेश जी इस यात्रा की कहीं जानकारी दे रहे थे, तो आज ये आलोक शर्मा क्या बोल रहे हैं? और आलोक शर्मा किस चीज़ को बोल रहे हैं? क्या जयराम रमेश और आलोक शर्मा की बातों में कहीं समानता दिखाई दे रही है? पहली बात। दूसरी बात कि न्याय यात्रा आप नाम दे रहे हैं और आर्थिक विषमता की बात आप कर रहे हैं। न्याय यात्रा से आपका मकसद क्या है? पहले तो राहुल गांधी इस देश को तो समझ लें कि उनको बोलना क्या है, कहना क्या है, समझना क्या है। आपकी 4 यात्रा, खाट यात्रा, किसान यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सारी चीज़ों में जो आपके वादे थे, जो आपके इरादे थे, जो आपने कहीं भारत सरकार की, मोदी सरकार, अरे भाई वो विपक्ष में है, सरकार आपकी है, गलतियों को आप आर्थिक विषमताओं की बात कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, दत्तात्रेय होसबोले बोले और एक बार नहीं दर्जन बार बोले कि 23 करोड़ लोग इस देश में 375 रुपया प्रतिदिन नहीं कमा पाते, 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, किसान 27 रुपये विशुद्ध किसानी से प्रतिदिन कमाता है। तो ये आर्थिक विषमता है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भले ही हों, लेकिन 142वें नंबर पर हैं प्रति व्यक्ति आय में। तो आर्थिक विषमताएं तो एक हकीकत है। इस झूठ को नहीं, इस झूठ को या इस दुष्प्रचार को भी, अच्छा ये दुष्प्रचार है, दत्तात्रेय होसबोले दुष्प्रचार कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। नहीं, ये सामने उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं कही। जो आप बात कह रहे हैं कि विषमता की बात जो वो कह रहे हैं, उन्होंने ये बात कही कि हमारी जो स्थिति परिस्थिति थी, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का काम हम बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं कहा 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते, 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। भाई आज अगर आप अगर दत्तात्रेय जी के, दत्ता जी के अगर बात के ऊपर बहस करना चाहेंगे, उसके ऊपर सारे फैक्ट के साथ मैं बैठूंगा और आपको बताऊंगा। निकाल लीजिएगा पिछले साल लगातार अगस्त, नहीं है, आज सितंबर, अक्टूबर में ये बयान है, दर्जनों मिल जाएंगे। मैं आज आपको फिर कहूंगा कि आज जो आप सवाल, आज जो यक्ष प्रश्न है, आप 2024 की लोकसभा चुनाव लड़ने की जो बात है, आज जो ये फड़फड़ाहट और अकुलाहट है, ये कहाँ बढ़ेगी? ये बेचैनी किसके अंदर पैदा करने वाली है? जो आपने अभी सवाल रखे आलोक शर्मा जी, उससे वो कन्नी काट गए। ममता बनर्जी क्या जवाब देंगी? हेमंत सोरेन से क्या पूछा जाएगा? तो सवाल यह है कि आप अपने घटक अखिलेश यादव को आप क्या कह के उत्तर प्रदेश में उनका साथ लेंगे? किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? ये कौन सी न्याय यात्रा है? जो क्या अनुराग ठाकुर जी ने क्या गलत कहा? वर्ल्ड के, विश्व के सबसे बड़े नरसंहार का न्याय आपने किया ही नहीं। जिन्होंने नरसंहार किया, गुजरात दंगे भी उसमें शुमार हैं। गुजरात दंगा भी कोई छोटा दंगा नहीं था। नहीं, 84 का दंगा याद होता है, 2002 का भूल जाते हैं। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ। जवाब सुन लो। अरे मेरे भाई, मैं उसका जवाब 10 साल थे ना आप सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार चली 2004 से लेकर 2014 तक, कर लेते ना इंसाफ। कौन मना करने जा रहा था? लेकिन कम से कम देश के साथ न्याय के नाम पर, कभी जोड़ों के नाम पर, कभी किसान के नाम पर, कभी खाट के नाम पर, कभी चौपाल के नाम पर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के अच्छा, किसान की आपने बात की, जनमानस, जब देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं किसानों का अपमान कर दिया, जाटों का अपमान कर दिया, उनकी जब मिमिक्री की जाती है और ये आखिरकार WFI को सस्पेंड करना पड़ा,
कोई संन्यास ले रहा है, कोई अपना पद्मश्री वापस कर रहा है, कोई खेल रत्न अवार्ड वापस कर रहा है, या किसान 378 दिन बैठे रहे तब अपमान सम्मान की बात। मतलब सब आपके चश्मे से जो सही दिखता है वही सही है, क्या ये माना जाए महेश वर्मा? नहीं नहीं संदीप भाई, नहीं संदीप भाई, फिर नहीं, तो इंसाफ संदीप नहीं भाई, होगा ना। देश देख रहा है। हाँ बिल्कुल देख रहा है। अपमान क्या हुआ? नहीं नहीं, अपमान और सम्मान, नहीं नहीं, अपमान, लोकतंत्र में अपमान और सम्मान आप किसको कहते हैं? कि अगर कहीं हम अपमान कर रहे होते, कहीं लोगों को, कहीं हम उनको आतंकित कर रहे होते, कहीं हम लोगों के बीच में एक ऐसा वातावरण, हम देश को कहीं बदनाम कर रहे होते, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे होते, हम अपने संसद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे होते। आज आपने ही कहा ना कि भाई 6000 के, भारतीय जनता पार्टी के 6000 के पैकेज पे विश्वास किया लोगों ने, लेकिन राहुल गांधी के 72,000 जो दिखेगा वो तो हम बोलेंगे। पर 146 सांसद निलंबित क्या मतलब कर दिए, था? उसमें जनप्रतिनिधि जो आपने मैंने चुनकर भेजे, उनका अपमान नहीं है क्या? उनको बाहर निकाल दो। फिर सब हल्ला काटे हुए थे, सबने दंगल वहां कुश्ती कर रहे थे। कह रहे हैं कि आप, नहीं नहीं, वो आपने गिनाया ना, आप वो गिनाए ना आपने, कि किसान आंदोलन से लेके आपने पहलवान की बातें, आपने सब चीज कही। अगर हमारे कहीं गुण दोष के आधार पर जनता तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती है, तो गारंटी की गाड़ी चल रही है मजबूती से, और मोदी की गारंटी पर भरोसा है। ठीक है, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।